वेलकम टू आरकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर वेट बाय विस्कोसिटी मेथड। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ओके, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन बाय विस्कोसिटी मेथड। ओके, तो विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? विस्कोसिटी का यूनिट होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, मतलब फोर्स पर एरिया इंटू सेकेंड, फोर्स पर एरिया इंटू सेकेंड। ओके, देन हम लोग जानते हैं कि 1 डाइन इक्वल टू 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय द सेकेंड का स्क्वायर होता है। तो इसमें पुट कर लेंगे ग्राम इंटू सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर इंटू सीएम का स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड का स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, सीएम का स्क्वायर कट होके हम लोग को यूनिट मिलेगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ओके, इतना समझ में आया? बोलो हाँ या ना। चलो ठीक है। देन हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे थ्योरी पार्ट में क्या होता है कि ज़्यादातर आता है डेफिनेशन। तो विस्कोसिटी का डेफिनेशन क्या है? Viscosity is an internal property of fluid that offers resistance to flow. It is due to internal fraction of molecules and mainly depends upon the nature and temperature of liquid. इसका कहने का मतलब यह है, विस्कोसिटी जो है एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है और ये रेजिस्टेंस टू फ्लो मतलब लिक्विड को फ्लो होने में रोकता है। ओके, लिक्विड का जो फ्लो होता है उसको रेजिस्ट करता है, मतलब उसको रोकता है। ओके, देन हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि मैनी मेथड्स आर यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर सॉल्यूशन। ओके, द ओस्ट्रल मेथड इज सिंपल मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी in which viscosity of liquid is measured by comparing the viscosity of unknown liquid that of the liquid which viscosity is known. ओके, इसका कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे मेथड यूज किया जाता है फॉर विस्कोसिटी को डिटर्मिनेशन करने में। तो हम लोग ज़्यादातर ऑस्ट्रल मेथड यूज करते हैं क्योंकि ये मेथड ज़्यादा सिंपल रहता है। तो इसमें हम लोग एक यूज करते हैं ऑस्ट्रल विस्कोमीटर और इसमें 2 लिक्विड लेते हैं। ठीक है, 2 लिक्विड लेते हैं, एक का जो विस्कोसिटी है वो नोन होता है और दूसरे का जो होता है अननोन होता है। ओके, इतना समझ आया? बोलो हाँ या ना। चलो ठीक है। देन इन दिस मेथड विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग the flow times of two liquid of equal volume using same viscometer. ओके, तो हम लोग विस्कोसिटी कैसे निकालते हैं? जो उनका फ्लो टाइम होता है जो विस्कोमीटर में, उसको हम लोग मेजर करके उसका विस्कोसिटी निकालते हैं। चलो देखते हैं। देखो, consider two liquids are passing through a capillary of same viscometer. Then the coefficient of viscosity of liquid eta 2 is given by the equation eta 2 equal to eta 1 sigma 2 t2 divided by the sigma 1 t1। ओके, विस्कोसिटी का जो हम लोग सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं क्या है वो ईटा। ओके, देन ईटा 2 मतलब विस्कोसिटी ऑफ सेकेंड लिक्विड इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ फर्स्ट लिक्विड, डेंसिटी ऑफ सेकेंड लिक्विड। ओके, टाइम मतलब जो फ्लो करता है उस टाइम ऑफ सेकेंड लिक्विड डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ फर्स्ट लिक्विड एंड द टाइम फॉर द फर्स्ट लिक्विड। ओके, इतना समझ में आया? बोलो हाँ या ना। चलो ठीक है। देन हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कशन करेंगे। ओके, वेयर द रिलेटिव विस्कोसिटी, ओके, ईटा रिलेटिव इक्वल टू ईटा बाय ईटा नॉट, वेयर ईटा इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड ईटा नॉट इक्वल टू द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। ओके, then specific viscosity is represented by eta sp, where eta sp is equal to the eta relative minus 1. Okay, then reduced viscosity or the viscosity number, it is represented by eta red, eta reduce. Okay, then eta reduce equal to specific viscosity divided by the concentration.
देन इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, ओके, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इक्वल टू ईटा इक्वल टू लिमिट C टेंड्स टू 0 स्पेसिफिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन, वेयर कंसंट्रेशन अप्रोच टू 0, जब कंसंट्रेशन नियरली 0 हो जाएगा देन इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक विस्कोसिटी हो जाएगा, ओके। और ये जितने भी टर्मिनोलॉजी और जो पैरामीटर हम लोग क्वांटिटीज जो पढ़े हैं इसका किसी का भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये हम लोगों को रिलेट करने में इजी होता है, ओके। ये सब क्या है, एक रिलेटिव टर्म, तो इसका यूनिट नहीं होता है, ओके। इतना समझ में आया, बोलो हाँ या ना, चलो ठीक है। देन हम डिस्कशन करेंगे रिलेशन बिटवीन विस्कोसिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम फ्रैक्शन, ओके, वेयर ईटा इक्वल टू ईटा नॉट 1 + 2.55, where phi equal to the volume fraction, eta naught equal to the viscosity of solvent, and eta equal to the viscosity of solution, ओके। देन हम लोग मान लीजिए इसको रीअरेंज करते हैं, ठीक है। ये ईटा नॉट यहाँ आ जाएगा, ये +1 है, यहाँ के -1 हो गया, तो ईटा बाई ईटा नॉट -1 इक्वल टू ईटा स्पेसिफिक विस्कोसिटी, ओके, स्पेसिफिक विस्कोसिटी इक्वल टू 2.55 होगा, ठीक है। वेर रिलेटिव विस्कोसिटी इक्वल टू 1 + 2.55 होगा, स्पेसिफिक विस्कोसिटी इक्वल टू 2.55 होगा, एंड इंटेंसिव विस्कोसिटी इक्वल टू 2.55 डिवाइडेड बाय द C, ओके, C मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, ओके। देन हम लोग एक इम्पोर्टेंट रिलेशन पढ़ेंगे, क्या है कि जो विस्कोसिटी एंड मोलिकुलर वेट को रिलेट करता है, ओके। रिलेशनशिप बिटवीन ईटा मतलब विस्कोसिटी एंड द मोलर मास ऑफ द पॉलीमर, वेयर ईटा इक्वल टू K इंटू mv बार, मतलब विस्कोसिटी एवरेज मोलिकुलर वेट टू द पावर A, ओके। तो A जो ज़्यादातर होता है वो रेंज करता है 0.5 टू A, ओके। इस इक्वेशन को बोला जाता है मार्क कुहान हॉकिंस साकुराडा इक्वेशन, ओके, मार्क कुहान हॉकिन साकुराडा इक्वेशन और स्टेडिजर इक्वेशन, वेयर MVISC मतलब विस्कोसिटी एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर, K इक्वल टू मार हॉकिन कांस्टेंट, ओके। देन ए के होता है क्या, कांस्टेंट, जो रैंडम कॉइल के लिए A इक्वल टू 0.8 होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन के लिए A इक्वल टू 0.5 होता है, PVC इन THF सॉल्वेंट के लिए A इक्वल टू 0.92 होता है, पॉली आइसोब्यूटिलीन इन C6H6 के लिए A इक्वल टू 0.50 होता है। अगर ये वाले इक्वेशन में हम लोग लॉन लगा लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, लॉन एटा इक्वल टू लॉन K प्लस A इंटू लॉन MV बार, ओके, देखो हो गया। देन लॉन N इक्वल टू लॉन K प्लस A इंटू लॉन MVIS बार, where K depends upon the nature of polymer, nature of solvent and the temperature, ओके। देन हम लोग अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, ओके, किसके किसके बीच, लॉन ईटा एंड लॉन MV बार, तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं y इक्वल टू mx प्लस C, ओके। तो ये क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं, स्ट्रेट लाइन होगा, ओके। तो ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। देन देखो ग्राफ एक फॉर्म होगा ऐसे टाइप का, वेयर लॉन K इक्वल टू इंटरसेप्ट, ओके, इक्वल टू C, स्लोप इक्वल टू A, ओके। देन y एक्सिस में लॉन ईटा एंड x एक्सिस में लॉन MV बार, ओके। फॉर विस्कोमेट्री नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट इज ग्रेटर देन विस्कोसिटी एवरेज मोलिकुलर वेट इज ग्रेटर देन वेट एवरेज मोलिकुलर वेट, तो नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द विस्कोसिटी एवरेज मोलिकुलर वेट, एंड द विस्कोसिटी एवरेज मोलिकुलर वेट का ज़्यादा होता है वेटेज एज कम्पेयर टू द वेट एवरेज मोलिकुलर वेट, ओके। देन हम लोग पहले डिस्कशन कर लिए कि ईटा
इक्वल टू के इंटू एम वी बार टू द पावर ए। ओके, जब कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग जीरो ले लेते हैं तब क्या होता है, ए इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, तो इस वाले टर्म में हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं, एम वी बार ओके विस्कोसिटी एवरेज मोलिकुलर वेट इक्वल टू ईटा डिवाइडेड बाय द के। इतना समझ में आया, बोलो हाँ या ना। चलो ठीक है, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं एंड एक और ग्राफ पढ़ेंगे किसके किसके बीच में, स्पेसिफिक विस्कोसिटी बाय सी एंड कंसंट्रेशन के बीच में। तो इसमें हम लोग को मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू टू एवरीवन।